अब सन्यासी महाराज कहने लगे कि ये फल ले जा करके अपनी पत्नी को खिला दो, किंतु इस फल के साथ ये शर्तें हैं कि सत्य, शौच, पवित्रता, दया, दान और एक समय का भोजन, ये सब तुम्हारी स्त्रियों को करना चाहिए। और ऐसा कह करके महाराज जी वहाँ से चल पड़े और आत्मदेव नाम का जो ब्राह्मण है उसने वो फल ले जा करके अपनी पत्नी को खिला दिया। और जो उसकी पत्नी है उसने सोचा फल खाऊंगी तो आगे की बहुत सारी समस्याएं होंगी। अपनी सखी है उसके आगे रोती है, कहती है कि पतिदेव ये फल ला करके दिए हैं और जैसे ही मेरे हाथ में ये फल आया है उसके साथ साथ मेरे मन में चिंता भी प्रकट होने लगी है। फल खाऊंगी तो गर्भ होगा, गर्भ से शरीर भारी होगा, थोड़ा खाया जाएगा यानी भोजन कम होगा, अब भोजन कम होगा तो शक्ति कम हो जाएगी और कदाचित यदि हमारे गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया तो गर्भिणी स्त्री भाग करके कैसे अपनी जान बचाएगी, और कहीं प्रसव काल के समय वह टेढ़ा हो गया तो फिर प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। यों भी प्रसव के समय बहुत भयंकर पीड़ा होती है और मैं सुकुमारी हूँ, मैं ये पीड़ा कैसे सह सकती हूँ। तरह तरह के तर्क मन में आए हैं और ये भी कहती है जब मैं दुर्बल पड़ जाऊंगी घर का कार्य संभालने के लिए मेरी नंद आएगी और पीछे से वो सब कुछ ले यहाँ से अपना समेट करके चली जाएगी और कदाचित बच्चा ठीक ठाक हो भी जाए, लालन पालन में बहुत कष्ट होता है। मेरे विचार से तो स्त्रियों को बंदिया रहना ही ठीक है। कुतर्क करती है और फल खाया नहीं है। उसकी बहन एक दिन उसके आती है, उसने अपना वृत्तांत बहन को भी सुनाया है और बहन ने ये व्यवस्था दी। अरे चिंता काहे को करती है, अब जो है मैं गर्भवती हूँ और मेरा जो बच्चा होगा जैसे ही वो उसका जन्म होगा मैं तुझे वो दे दूंगी। जब तक मेरा बालक न हो तब तक गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से रह और तू मेरे पति को कुछ धन दे देना, वे तुझे बालक दे देंगे। यानी दोनों में साठगांठ हुई है। और इस तरह अब छोटी बहन ने यह भी आश्वासन दिया कि जब तक वो बालक थोड़ा बड़ा नहीं होगा तब तक नित्य आ करके उस बालक का मैं पालन पोषण भी करूंगी, उसको दूध भी पिलाया करूंगी। तो फिर इधर से ये निश्चय हुआ ब्राह्मण देवता जो फल लेकर के आए हैं उसका क्या करें। तो कहा कि फल की परीक्षा के लिए इस फल को गाय को खिला दो, तुम्हारे यहाँ जो गाय बंधी है। समय बीता है और धुंधुली की बहन का बालक हुआ और उसने जो है धुंधुली के वो बालक पहुंचा दिया और बताया इधर जो है ऐसा लगा आत्मदेव को कि मेरा ही बालक हुआ है। ब्राह्मणों को दान दिए हैं, जात कर्म संस्कार किए हैं, अनेक प्रकार के उत्सव आदि आरंभ हुए हैं। अब इधर धुंधुली ने नाटक किया, कहती है कि पतिदेव बालक तो हो गया किंतु मेरे स्तनों में तो दूध नहीं आता, क्या करें। तो फिर ये व्यवस्था हुई कि धुंधुली ने कहा मेरी छोटी बहन का भी बालक हुआ है, उसे बुला करके उसके द्वारा जो है मेरे बालक का पोषण हो सकता है, ऐसी व्यवस्था की गई है। और सुंदर बात बताई है, अब 3 महीने के उपरांत जिस गाय को फल खिलाया था उससे भी बालक हुआ है। उसका शरीर तो मनुष्य का है किंतु कान उसके गाय के जैसे, इसलिए उसका नाम हुआ है गोकर्ण। और इधर जो धुंधुली की बहन के यहाँ से बच्चा आया था बेटा, उसका नाम धुंधुकारी रखा गया है। और गांव के लोग, समाज के लोग अब तो ये कहने लगे कि देखो भाग्योदयो धुना जात आत्मदेव से पश्चात, देखो लगता है आत्मदेव का जो है भाग्योदय हुआ है, 2 पुत्र हो गए हैं किंतु रहस्य का ज्ञान किसी को भी नहीं है और धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, और उस गोकर्ण के अंदर पांडित्य दिखाई देने लगा और जो धुंधुकारी था वो दुष्ट हुआ है। चोरी करना, दूसरों के घर में आग लगाना, खिलाने के बहाने से दूसरों के बालकों को लेना, ले जाकर के कुएं में डाल देना, चोरी करना और हिंसा में रत रहना, शस्त्र धारण करना,
दिन दुखियों को परेशान करना, चांडालों का संग करना, इस तरह उसकी प्रवृत्ति दिखाई देने लगी। अब तो वो वेश्याओं का भी संग करने लगा है। एक समय की बात है, माता पिता को पीट करके, उनको धमका करके उनसे कहता है जो भी कुछ घर में संपत्ति दे दो। और कहते हैं आज जैसे ही उसने उत्पात मचाना आरंभ किया तो आत्मदेव को समझ में आया इससे अच्छा तो यही था कि मैं निसंतान था, किंतु संतान ऐसी हो गई जिससे कि मुझे उल्टा दुख होने लगा है। ऐसे संतान से तो संतान का ना होना ठीक है, कहाँ जाऊं, हाँ किसकी शरण में जाऊं, इस तरह मन में भाव आ रहे हैं। लगता है मुझे प्राणों का त्याग करना चाहिए। उसी समय आत्मदेव का पुत्र गोकर्ण आत्मदेव को ज्ञान देता है, कहता है पिताजी ये संसार सार रहित है, दुखों का एक तरह से भंडार है, दुखों का खजाना है। यहाँ कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता। व्यक्ति जो लगाव रखता है, ममत्व रखता है, हमेशा दिन रात दीपक की भांति जलता रहता है। न इंद्र को सुख है, न राजा को सुख है। यदि कोई सुख है तो मुनेर एकांत जीविना, अर्थात एकांत से भी मुनियों को ही सुख हो सकता है। इसलिए प्रजा के प्रति जो आसक्ति है उसको त्याग करो, क्योंकि मोह करोगे तो नरक जाना पड़ सकता है। इसलिए सब कुछ त्याग कर दो और वन में चले जाओ। आज जैसे ही पुत्र ने कहा वन में जाओ, तो गोकर्ण के द्वारा उपदेश प्राप्त करके, सही से मार्ग का ज्ञान प्राप्त करके